औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ। अपने सुख को विस्तृत करने सबको सुखी बनाओ। हितांशी, आपकी कशमकश है। मेरे जीवन में सुख का स्पर्श कैसे होगा? लगता है आपको अपने जीवन में सुख प्राप्ति के प्रयास के बावजूद भी जब परिणाम विपरीत मिला है तो इसका अर्थ स्पष्ट है कि आपको सुख पाने की विधि ज्ञात नहीं है। जब तक आपको सुख प्राप्ति का रहस्य ज्ञात नहीं होगा तब तक मात्र सुख की चाहत रखने से या सुख के साधन जुटाने का पुरुषार्थ करने से परिणाम नहीं मिलेंगे। जो व्यक्ति केवल अपने ही सुख, आराम, यश और लाभ आदि के बारे में सोचकर कार्य करता हो उसे अपने जीवन में कभी सुख नहीं मिल सकता। अपने को सुखी बनाने का राज यही है। मैं सुखी बनूं या हम सुखी बने, इसमें नहीं अपितु सब सुखी बने, इसमें छिपा हुआ है। दूसरों को सुख देना ही सुखी होने का राजमार्ग है। इसलिए अपने मन की तहों में यह सुनिश्चित रूप से चाह लेना कि सृष्टि के समस्त जीवों को सुख मिले। हकीकत यह है दूसरों का सुख चाहने से और दूसरों को सुख देने से सुख ही मिलेगा। इसलिए अपने दृष्टिकोण को ऐसा बनाओ जिसमें सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि सभी को सुख मिले, सभी को शांति मिले। आप अपने मन को इतना विस्तृत कर लो जिससे वह समस्त विश्व के सुख और लाभ के विषय में विचार करने लग जाए। यह वास्तविकता है। जब सभी का भला होगा तो स्वयं को भी उसका इनडायरेक्टली लाभ अवश्य मिलेगा। अपना ही विचार अपने पर लौटता है, क्योंकि विचार अपने आप में बहुत बड़ा शक्तिशाली हथियार है। जब कभी हम दूसरों के विषय में बुरा सोचते हैं और अशुभ बोलते हैं तब हम केवल उस व्यक्ति को ही हानि नहीं पहुंचाते वरन स्वयं भी अस्थायी रूप से नकारात्मक विचार तरंगों से आवेष्टित हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप स्वयं को नुकसान पहुंचाते हैं। वैसे भी कर्म सिद्धांत के अनुसार हम अपने विचार से दूसरों को नुकसान पहुंचाने के कारण और अधिक दंडित हो जाते हैं। हितोपदेश में लिखा है, जो सबका भला चाहता है वह बड़ों का सम्मान करता है, छोटों का हित चाहता है और स्वयं के निकट रहता है। जैसे एक छोटे दीप का प्रकाश बहुत दूर तक फैलता है, उसी प्रकार इस संसार में भलाई बहुत दूर तक चमकती है। यदि हम भले हैं तो सारी दुनिया हमारे लिए भली है। इसी बात को संत मलुकदास जी कहते हैं, आप भले तो सब ही भलो है, बुरा न काहू कहिए, जाके मन कछु बसे बुराई, तासो भागे रहिए। जो सबका भला चाहता है वही धर्म को धारण करने का अधिकारी होता है। इस बात को स्पष्ट करने वाली एक प्राचीन बोध कथा है। पहाड़ी की तलहटी में एक रमणीय गुरुकुल था। गुरुकुल के आचार्य सभी बालकों को समान रूप से अध्ययन कराते थे। वहाँ मात्र किताबी विद्या ही नहीं अपितु हर क्षेत्र की विद्या में बच्चों को पारंगत किया जाता था। एक बार उस गुरुकुल के 3 युवक अपनी शिक्षा पूर्ण कर घर लौटने की तैयारी कर रहे थे। आचार्य ने उन्हें समस्त विद्याओं एवं कलाओं में निष्णात बना दिया था। उनकी हर विषय की परीक्षा ले ली गई थी और वे खूब प्रसन्न थे, क्योंकि तीनों ने हर विषय की परीक्षा में उत्तम अंकों से सफलता प्राप्त की थी। वे तीनों आपस में चर्चा कर रहे थे कि हमारी हर विषय की परीक्षा ले ली गई है, किंतु आचार्य ने अभी तक धर्म की परीक्षा नहीं ली है और कल हमारा जाने का दिन आ गया। आचार्य ने कुछ सोचकर
धर्म की परीक्षा लेने का समय शाम का रखा हुआ था तथा इसके बारे में इन तीनों को कुछ भी बताया नहीं गया था। गुप्त रूप से और प्रयोगात्मक ढंग से आचार्य ने धर्म की परीक्षा लेनी थी। गुरुकुल से थोड़ी दूरी पर मार्ग में पगडंडी के रास्ते पर झाड़ियों के आसपास आचार्य ने बहुत से कांटे बिछवा दिए। इन कांटों को देखकर वे तीनों क्या करते हैं, इस पर उनके धर्म की परीक्षा आधारित थी। शाम के समय आचार्य से अंतिम आशीर्वाद लेकर वे तीनों चल पड़े। आचार्य भी गुप्त रूप से उनके पीछे पीछे चल रहे थे। सूर्यास्त हो चुका था और मार्ग में अंधेरा छाने लगा था। वे तीनों उस पगडंडी तक पहुंच गए जहां कांटे बिछे हुए थे। आचार्य पीछे की झाड़ियों में छिपकर देखने लगे। सबसे आगे जो युवक चल रहा था उसने मार्ग में बिखरे हुए कांटों को देखकर सोचा, पता नहीं किसने मार्ग में इतने कांटे बिखेर दिए हैं। उसने कांटों से बचकर अपना मार्ग तय करने के लिए एक लंबी छलांग लगाई और उसने कंटीला रास्ता 1 मिनट में पार कर लिया। दूसरे युवक ने सोचा, मार्ग में बहुत कांटे बिखरे हुए हैं, मुझे इसे हटा देना चाहिए, किंतु मेरे पास इतना समय कहाँ जो मैं इन कांटों को हटाकर आगे बढ़ूं। अतः उसने पगडंडी के किनारे किनारे चलकर रास्ता पार कर लिया। तीसरे युवक ने सोचा, मार्ग में बिखरे हुए कांटे मुझे इसलिए नजर आ गए क्योंकि अभी थोड़ा उजाला है। जब रात्रि का अंधकार सघन हो जाएगा तब जो यात्री यहाँ से गुजरेंगे उन्हें ये कांटे नजर तक भी नहीं आएंगे। यदि मैं चाहूं तो इन्हें लांघकर या इनसे बचकर कंटीला मार्ग पार कर सकता हूँ, किंतु मुझे उन लोगों के लिए इन कांटों को बीनकर एकांत में डाल देना चाहिए जिन्हें अंधेरे में कांटे बिल्कुल भी नजर नहीं आएंगे। इस तरह उसका मन किसी को भी कष्ट न पहुंचे ऐसी भावना से भर गया। उसने सबकी भलाई के लिए उन कांटों को एकांत स्थान पर रख दिया। यह सारी प्रक्रिया आचार्य देख रहे थे। उसी समय वे बाहर आए और उसकी पीठ थपथपाते हुए बोले, तू धर्म की परीक्षा में पास हो गया है। हितांशी, जो केवल अपना सोचता है वह रास्ता तो पार कर लेता है पर सुख नहीं पा सकता। इसलिए इस जीवन में जितना हो सके उतना दूसरों को आप सुख देना प्रारंभ कर दो। सुख पाने का इससे अधिक और कोई सरल उपाय नहीं है। सिर्फ मनुष्य को ही नहीं, पशु पक्षियों को भी सुख दिया करो। यदि आपने ऐसा किया तो आपके पास हिमालय जितना सुख का ढेर लग जाएगा। इससे विपरीत दूसरों को दुख देने से, दूसरे का सुख छीनने से या दूसरों के सुख से ईर्ष्या करने से दुखों का भार बढ़ जाएगा। इस आदत को बदलने के लिए मन के विचारों को मोड़ना होगा और भीतर से उठने वाले भावों को सही दिशा देनी होगी। यह कार्य तभी हो सकता है जब इंसान के पास जीवन जीने की दृष्टि हो। यदि वह दृष्टि नहीं है तो अनुकूल वातावरण मिलने पर भी मनुष्य वैसा ही अशांत, उद्विग्न और मलिन बना रहेगा। प्रसिद्ध साहित्यकार शेक्सपियर ने कहा है, केवल सद्गुण ही इस पृथ्वी पर सुख है। जो सबका सुख चाहता है और सबका भला करता है, उसकी दृष्टि गुणों पर ही टिकी रहती है। उसके मन की शुभता के कारण उसका भला अपने आप हो जाता है। कुदरत का भी यही कानून है, जैसा विचार करोगे वैसा बनोगे। इस नियम के अनुसार जो दूसरों के दोष देखा करते हैं वे उन दोषों को अपने में समा लेते हैं, क्योंकि उन दोषों की छाया उसके मन में झलक जाती है। इसके विपरीत जो दूसरों के गुण देखता है उसके मन में उनके गुणों का प्रतिबिंब होता है, जिससे स्वतः भीतर में गुण आने लग जाते हैं।
दूसरों के दोष देखने वाला कर्कश और कठोर बन जाता है तथा गुण देखने वाले का जीवन मिठास, स्नेह और सुख से भर जाता है। हितांशी, यदि आप अपने जीवन पर गहराई से दृष्टिपात करोगी तो आपको यह महसूस होगा कि पवित्र स्थानों में भी आपको सुख क्यों नहीं मिला। स्पष्ट है, जब तक दृष्टि दूसरों के दोषों पर होगी तब तक सुख कहाँ से आएगा। जो मन दूसरों के दोष देखेगा वह मन उनका भला कैसे चाहेगा, उन्हें सुख क्यों देगा। एक पेट्रोल पंप पर 2 ट्रक खड़े थे। उन दोनों ट्रकों के पीछे एक सुंदर उक्ति लिखी हुई थी। एक ट्रक के पीछे लिखा हुआ था, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। दूसरे ट्रक के पीछे लिखा हुआ था, देखो मगर प्यार से। परस्पर विरोधी दिखाई देने वाले ये सूत्र बड़ा रहस्य लिए हुए हैं। पहला सूत्र दोष दृष्टि का सूचक है। कुछ लोग संसार में ऐसा जीवन जीते हैं जो दूसरों को सुखी नहीं देख सकते और न ही किसी को आगे बढ़ता हुआ देख सकते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने मन की मलिनता के कारण दुखों को आमंत्रित कर लेते हैं। यदि हम दूसरों का बुरा चाहते हैं तो यह हकीकत है, किसी का बुरा चाहने से उसका बुरा नहीं हो जाता। दूसरे का बुरा चाहने से अपना ही बुरा होता है। जिसकी नजर बुरी होगी उसका मुंह काला होगा। दूसरे ट्रक पर लिखी हुई उक्ति पढ़ते ही मन में आह्लाद पैदा होता है, देखो मगर प्यार से। इस सूत्र में भाव और भाषा की मिठास जुड़ी हुई है जो यह संदेश देती है, दूसरों की ओर अमीर दृष्टि से देखो। दूसरों का अच्छा देखकर प्रसन्न होना सीखो। मुझे भले ही कुछ ना मिले पर मेरे पड़ोसी को जरूर मिले, ऐसा सोचो। हितांशी, सबका भला चाहने वाले के भीतर आत्मवत सर्वभूतेषु की भावना होती है। ऐसी भावना वाला जो अपने लिए चाहता है वैसा ही व्यवहार दूसरों के साथ करता है। दूसरों को सुख देने की ऐसी भावना जब अंतस में जागती है तब सुख हमारा द्वार खटखटाता है। ऐसी शुभ संवेदनाओं के भाव संजीवनी की भांति है। शुभ विचारों के अनेक परमाणु मिलकर मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। यदि विचार निम्न स्तर के होंगे तो जीवन भी निम्न स्तर का होगा। उच्च स्तर के विचारों से जीवन स्तर भी ऊंचा बनेगा। बाहर की दुनिया अच्छी मिलने पर भी यदि भीतर की दुनिया निम्न स्तर की होगी तो इंसान शांति और प्रसन्नता का अनुभव कदापि नहीं कर सकेगा। सब जीव मेरे मित्र हैं। इस सद्भाव को प्रतिदिन अपने हृदय में प्रतिष्ठित करना चाहिए। इसके लिए अपने घर में एक ऐसा पेड़ जरूर लगाओ जिसकी छाया और खुशबू पड़ोसी के घर जाती हो, तथा अपने घर के आंगन की दीवारें इतनी ऊंची मत उठाओ कि बाहर से गुजरता हुआ अपना ही भाई दिखाई न दे। व्यक्तिगत गुण दोष का विचार छोड़कर सब जीवों के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करना होगा। तब हम न केवल दूसरों का सुख चाह सकेंगे अपितु दूसरों को सुख भी दे सकेंगे और स्वयं भी सुखी हो जाएंगे। किसी शायर ने भी कहा है, बस इतनी सी समझ मुझे परवरदिगार दे, सुख जब जहां मिले तब सबका विचार दे।